ओम शांति। आज 5 मार्च 2017 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जिनका श्रवण आज हमने अपनी प्रातः क्लास में किया है, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। ये मुरली ओरिजिनल 20 जनवरी 1982 की है। बाबा ने आज बात जो कही कि प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका है गाना और नाचना, और बाबा ने बड़े स्टाइल से आज की सारी मुरली के अंदर ये बातें बताई हैं। यानी बाबा की ये मुरली इतनी रोचक है और बाबा ने कैसे हमें कर्म करते हुए लाइट रहने का तरीका बताया है। यानी जो दुनिया के अंदर कलाएं गिनी जाती हैं, उन कलाओं को, वो तो कलाओं का अलग प्रदर्शन करते हैं, जीवन शैली अलग है, कलाओं को ही अपनी जीवन शैली बनाकर कैसे हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। वंडरफुल ये मुरली है। इसको अगर हम सुने और धारण करें तो हर एक व्यक्ति आसानी से हल्का रह सकता है। बाबा बोले आज क्षमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। ये रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ। क्षमा भी अविनाशी, परवाने भी अविनाशी, और क्षमा परवानों की प्रीत भी अविनाशी है। हाँ, ऐसा है कि दुनिया के अंदर भी महफिलें लगती हैं ना, तो कहा जाता है महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो महफिलों में क्या होता है, जहाँ कहीं महफिल होती है वहाँ पर क्या होता है, गाना और नाचना, खुशी मनाना। तो बाबा ने अविनाशी, वो तो विनाशी हैं, बाबा ने क्षमा और परवाने का वैसे भी हम जानते हैं, परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। तो बाबा ने इस अविनाशी क्षमा परमात्मा, अविनाशी परवाने हम आत्माएं, और महफिल भी अविनाशी। तो बाबा ने इसी से शुरू करके वो जो नाचना, गाना, संगीत और उसके बाद रेस्ट, वंडरफुल है। ये आप पढ़िए। बाबा कहते हैं प्रीत की रीत निभाना, अर्थात सब कुछ पाना। अगर निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभवी जाने कि ये प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना? सिर्फ 2 बातों की रीत है, और वो भी इतना सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वो 2 बातें हैं, गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी होना। आप देखेंगे दुनिया में एक तो होता है म्यूज़िक बजा के ऑर्गेनाइज तरीके से डांस करना, लेकिन सदा नाचते गाते कौन रहते हैं, जिनके पाँव सदा नाचते ही रहते हैं, जो प्रीत करते हैं। कोई बिजनेसमैन होगा, करोड़ों रुपया कमाएगा, वो कोई नाचेगा नहीं। इसी प्रकार से दुनिया में कुछ भी कार्य कर ले, कोई हिमालय की चोटी पर चढ़ जाएगा, वो नाचे गाएगा नहीं सदा। लेकिन केवल प्रीत वाले और जो प्रीत की रीत निभा रहे हैं, जिनकी प्रीत कायम है, वो ही नाचते और गाते हैं। तो बाबा ने बताया कि प्रीत, दुनिया में केवल प्रीत ही का सबसे ऊंची चीज़ प्रीत होती है। तो प्रीत वाले 2 ही काम करते हैं, जो निभा रहे हैं प्रीत को, नाचेंगे और गाएंगे। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो। देखो हमारा पहले गीत बजता है, तब हम लोग जागते हैं। तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये गीत गाना नहीं आता तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर बाबा ने
एनोलॉजी दी है। हाँ भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, हाँ वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते हैं। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो, तो ये काम नहीं करते हो, भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। हाँ, यानी कर्म योगी को बाबा ने एक प्रकार का नृत्य बता दिया कि नृत्य कला है। कर्म योगी जो योग में रह के कर्म करता है वो नाचता ही रहता। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। हाँ। यही प्रीत की रीत है। हाँ, अब देखिए इसको कहते हैं अदा। जो एक्टर होता है उसको कहते हैं अदाकार, हिंदी में कला कहते हैं, और कलाकार। तो भगवान कहता है कोई बहुत सुंदर अच्छा एक्टर होता है, उसका चलना भी एक कला होती है, उसका बैठना भी एक कला होती है, हर कर्म उसका कला होता है। वो चाय का कप भी उठाएगा तो एक कला होगी। तो वो तो संसारिक कलाकार होता है। बाबा कहता है तुम रूहानी कलाकार हो, तुम्हारा हर जो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। आप सोच सकते हैं कि सतयुग के देवताओं को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, तो वहाँ पर अलग से किसी को कला करने या सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो बाबा कहते हैं इसको प्रैक्टिकल जहाँ करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। आप अगर देखेंगे छोटा बच्चा का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वो कोई भी कर्म करता है कैसे करता है। आप छोटे बच्चे को कहो जाओ बाहर फाटक खोल के आओ घर दौड़ता का, दौड़ता तो वो हंसेगा। जाने समय भी मुड़ मुड़ कर आपको देखेगा हंसता हुआ। फिर जाके फाटक का गेट खोल करके कुंडा उसके ऊपर बैठ जाएगा, फिर नाचेगा हंसेगा। तो कला हो गई ना। आप कई छोटे बच्चों को ट्रेन में दिल्ली से आगरा जाते हुए देखो, और व्यक्ति तो एज ए पैसेंजर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हंस रहे हैं। बच्चा कभी कुछ करेगा, कभी खिड़की से, कहा जाता है बच्चे को चेतन खिलौना। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आप जीवन को खेल बना सकते हो, खेल सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो। अगर आप कला युक्त कर्म करोगे तो वास्तव में यही कर्म योगी की प्रकाष्ठा है। फिर बाबा कहते हैं सदा कानों में ये मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। हाँ, ये बाबा ने म्यूजिक ऐड किया है। हाँ, कौन सा साज सुनते रहेंगे? मुरली। मुरली का भी सार जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। अब देखिए कि बाबा ने पहले बताया गाने के लिए क्या करना है। सुबह उठते ही परमात्मा के गुण गाओ, अपने गुण गाओ, अपनी प्राप्तियों के गुण गाओ, अपनी गुणों और शक्तियों के गुण गाओ। एक भगत मंदिर में जाता है, वो भी क्या करता है, थका हारा दुनिया के उससे जाकर जाता है, तो जाके क्या करता है, कीर्तन करता है। कीर्तन का अर्थ है कीर्ति गाना, यानी महिमा करता है देवताओं की। और करते करते इतना खुश हो जाता है। आप देखेंगे कभी कीर्तन हो रहा हो तो भक्त कितने मस्त होते हैं, नाच रहे होते हैं, जान बजा रहे होते हैं। तो इसका सार ये निकलता है कि सदा महिमा करो, अपनी भी करो, दूसरों भी करो, तो सदा आप गीत गा सकते हैं, नाच सकते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा मुरली, जो संगीत चाहिए गीत के साथ, हमारी तो ज्ञान मुरली ही है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, कथाएं हैं कि भगवान मुरली बजाते थे और गोप गोपियाँ नाचते थे और उनको घर की सुध बुध भूल जाती थी। इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं मुरली तो सारी है, मुरली में भी जो संबंध जोड़ने वाली प्रीत, मुरली का अर्थ है प्रीत जोड़े। किसकी मुरली हम सुनेंगे जिससे हमारी प्रीत होगी, उसी की तान में नाचेंगे। तो भगवान कह रहा है मुरली इटसेल्फ, उसका नाम ही ज्ञान मुरली। लेकिन उसके साथ साथ जो उसका शुरू में और अंत में जो सार आता है
बाबा ने कहा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकीलदे लाडले बच्चे। बच्चे, सिकीलदे बच्चे। तो जानकी दादी जी इसी प्रकार से हमेशा कहती हैं बच्चों की तरफ से मेरा बाबा। ऐसे बाबा नहीं, सिर्फ परमात्मा भी नहीं, मेरा परम पिता। कनेक्शन हो गया ना। परम पिता तो कईयों का होगा, मेरा परम पिता अधिकार हो गया। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और फिर कहती शुक्रिया बाबा। तो ये कनेक्शन बाबा कहता है ये तब दिल से निकलेगा अगर रोज़ मुरली में बाबा के महावाक्यों को अंगीकार करेंगे। आप देखेंगे जैसे दुनिया में किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उसको कोई मीठी चीज़ दो तो वो देखता भी है मीठी चीज़ है लेकिन ना कर देता है, अपने आप को उसको धारण नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो बाबा भी कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, वो उन्हीं को जिनको स्पिरिचुअल डायबिटीज़ नहीं होगी, अर्थात जिनकी दिनचर्या में मुख से कोई कड़वा बोल नहीं निकलेगा, कलयुगी कड़वी दुनिया के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा, वही प्रीत की रीत निभाएगा ना। अब 100 से तो प्रीत की रीत नहीं निभा सकते ना। हम कहते हैं मेरा तो एक परमपिता परमात्मा, दूसरा ना कोई। तो इसको अनुभव करने के लिए हमें ये सारी दिनचर्या नाचने गाने की रखनी पड़ेगी और साथ साथ अपने अंदर से भी उसी प्रकार का साज निकलेगा। बाबा कहते हैं कि यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना, तो और बातें सुनते भी समझ में ही नहीं आएंगी। हाँ, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं होगी। गीत गाओगे तो मुख से और कुछ निकलेगा। इसी को ये महात्मा वगैरह ने अनहद नाद कह दिया है कि ऐसा अंदर आप वो आंखें बंद कर लेते हैं, कानों आँखों के ऊपर उंगलियां रख लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, तो अंदर जो सांस की सूं की आवाज़ आती है उसको कहते हैं अनहद नाद है। लेकिन बाबा असली अनहद नाद बता रहा है, निरंतर जो बजता रहे। गीत गाएंगे तो व्यर्थ बातें नहीं बोलेंगे। क्योंकि मुख में गीत गा रहा है तो फालतू बात तो बोलेगा नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता, तो माया जी तो हो ही गए ना। ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना, तो प्रीत की रीत क्या हुई? गाना और नाचना। माया जीत बनने की विधि बता दी। बाबा हमेशा कहते हैं कि आप बिजी हो गए तो दूसरा व्यक्ति आपको बिजी देखकर चले जाएगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, अगर आप खाली हो गए तो आपके पास आके बैठ जाएगा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि माया इंटरफियर करती है जब कि आप कुछ काम में बिजी ना हो। तो भगवान कहता है इससे अच्छा क्या है कि आप मुख से गीत गा रहे हैं या मन से गीत गा रहे हैं, तो दूसरा कोई और संकल्प आएगा ही नहीं, तो माया जीत हो गए। ना व्यर्थ आएगा, ना नेगेटिव आएगा, ना किसी का बुरा सोचेंगे। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं नाच रहे हैं। अब नाचना, म्यूज़िक बजाना ये तो रिदमेटिक होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो जब ऐसा हम कर रहे होंगे तो माया बीच में आएगी नहीं। तो कितना आसान और खुशनुमा तरीका है माया जीत बनने का। तो बाबा कहते हैं जब दोनों से थक जाओ तो क्या करो? गाते हुए नाचते हुए थक जाओ। तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन, अशरीरी बाप की याद में खो जाओ, अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते और थक जाते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है। वैसे भी कहते हैं ना, बच्चों को माँ लोरी सुना के सुला देती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम मेरी बच्चे के लिए कौन सी नींद की जगह होती है? माता पिता की गोद। तो आप देखेंगे बच्चा थक थक के जब आता है
तो माता की गोद में ऐसे लेट जाता है जैसे बस उसको बिल्कुल संतोष मिल गया। तो बाबा कहते आप भी जब ये कर्म करते हुए अर्थात गाते नाचते हुए थक जाओ तो डिटैच हो जाओ बॉडी से, अशरीरी बन जाओ और परमात्मा की याद में लोरी लेते हुए सो जाओ, अर्थात इस दुनिया से डिटैच होकर भगवान की गोद में बैठ जाओ, सो जाओ। बाबा कहते भी एक शब्द यहाँ डबल फॉरेनर्स छोड़ के जाना। हाँ, कौन सा? हाँ, किसी ने कहा उदासी, किसी ने कहा थकावट, बाबा ने कहा डिप्रेशन। डिप्रेशन कभी नहीं कहना, रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वो डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता ही नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, फिर डिप्रेशन कैसे हो सकता? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भलो ना। इतने समय के लिए इसको तलाक दे दो। हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि बाबा के आगे इस मुरली के समय विदेशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बैठे हैं। तो बाबा ने कहा उन लोगों को ज़्यादातर, क्योंकि भारत और उसकी सभ्यता में थोड़ा फ़र्क है, उन दुनियाओं में जो वेस्टर्न कल्चर वाली हैं उसमें व्यक्ति अकेला अकेला रहता है, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम नहीं है। तो जब अकेले होते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए वो फॉरेनर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी और कंपेनियन, कि कोई एक तो साथी हो जो मुझे साथ देता रहे और डिप्रेशन से रोकता रहे। तो बाबा कहता है पूछा ऐसी स्थिति जब होती है आखिर क्या होता है, तो कहते हैं थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहता है एक शब्द में कहें तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द छोड़ के जाओ और डिप्रेशन की जगह रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन में व्यक्ति को सारा ज्ञान है, सारा पता है और मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हो जाएगी वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो जैसे किसी की सगाई होती है, कंपेनियनशिप होती है, तो बाबा कहता है उसमें खुशी होती है, और जब डाइवोर्स हो जाए तो उसमें सेपरेशन हो जाए उसमें डिप्रेशन आता है। तो बाबा कहते हैं द्वापर से डिप्रेशन शुरू हुआ, अब तुम इसको तलाक दे दो और कंपेनियनशिप में आ जाओ, तो द्वापर तक फिर तुम डिप्रेशन में रहोगे ही नहीं। परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकिलधे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसमें बाबा ने सारा सार मुरली का बता दिया। बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात करते हुए कहा है जितना निमित और नम्रचित होकर चलेंगे उतना सेवा में वृद्धि अच्छी होगी। बाबा कहता है निर्माण वही कर सकता है जो निर्माण स्वभाव का है। तो स्थापना का कार्य निर्माण का है, और नम्र और निर्माण होने से हम सेवा करेंगे तो अन्य आत्मा को भी सुख शांति संतोष मिलेगा और वो भी बाबा के रास्ते पर चल पड़ेंगे। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन तो सेवा स्वतः वृद्धि को पाएगी। क्योंकि जितना जितना हमारे स्वभाव में निर्माणता आएगी तो दूसरों उस निर्माणता को देखकर, हमारा खुश मिजाज देखकर, खुशनुमा चेहरा देखकर, झलक और फलक देख करके ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। जैसे कहते हैं ना सैंपल को देखकर कस्टमर आते हैं, तो टीचर की अपनी लाइफ से ही सेवा बढ़ती है। और बाबा दूसरा बात जो बहनों को कह रहे हैं, संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, दोनों का बैलेंस रखो। यानी ये नहीं कि अपनी संतुष्टि में सारा टाइम लगा दो या दूसरों को संतुष्ट करने में लगा दो, साथ साथ चले। जितना हम अपनी संतुष्टि को बढ़ाते जाएंगे,
साथ साथ दूसरों की संतुष्टि को भी बढ़ाते जाना है। बाबा ने कहा नंबर 1 योग्य टीचर, उसकी निशानी क्या है? जो सबूत लाते हैं। हाँ, सेवा का सबूत लाते हैं ना। हाँ। बाबा को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो आप सामान बना करके लेके आते हैं। बाबा कहते हैं ना, बागबान के आगे गुलदस्ता लाएं तो फूलों का तब लगता है कि माली अच्छा है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वो देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है, टूटती है, या सबसे जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। हाँ। खंडित होने से लकीर फिर बदल जाती है। हाँ। इसलिए अटूट और अखंड। क्योंकि जो राजधानी मिलने वाली है वो भी अखंड है। इस दुनिया में सब चीज़ें खंडित हैं। लोग तो कह देते हैं मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति का नाक टूट गया, मूर्ति की उंगली टूट गई। वास्तव में अपने भाग्य की बात है। भाग्य की रेखाएं खंडित होती हैं। आप देखेंगे कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, अगली टर्म में वो नहीं बनता, फिर दूसरी टर्म में फिर बन जाता है। इसको कहा जाता है ना खंडित। तो सज्जू की बादशाही जो होती है या वहाँ जो भी प्रजा होती है वहाँ अखंड, अटल, अखंड, अटल मैंने जिसको कोई टाल नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं, अखंड निर्विघ्न सुख शांति में स्वराज। फिर बाबा ने आज मधुबन की महिमा की। जब मधुबन में आते हैं तो बिल्कुल फ्री होते हैं। हाँ। जब फील्ड में होते हैं तो सेवा की जिम्मेवारी होती है। यहाँ सेवा की जिम्मेवारी का ताज बाबा कहते हैं वो उतार देते हो, क्योंकि समझते हो कि यहाँ दीदी दादी बैठी हैं, बाबा बैठे हैं, सब संभाल लेंगे। क्योंकि सेल्फ की उन्नति यहाँ अधिक हो जाती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बादल भरते हैं सागर में जाके फिर आके बरसते हैं। तो वहाँ पब्लिक फील्ड में ज़्यादा ध्यान सेवा पर चले जाता है, क्योंकि सेवादारी आगे आते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल हो, पेशेंट आएंगे तो डॉक्टर को अटेंड करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये सारी ड्यूटी से अलग होकर जैसे तुम रिट्रीट में या रिफ्रेश होने आते हो। बाबा कहते हैं कि तुमको तो मैं सेवा के निमित्त बना देता हूँ। हाँ। और मैं बन जाता हूँ बैकबोन। हाँ, क्योंकि बाबा कर्मों की फिलॉसफी के अनुसार कहता है जो करेगा सो पाएगा। बच्चों को ही मेरी मलकियत मिलती है, उसी को बच्चे ही बढ़ाते हैं। फिर वरदान है आज का, फिराक दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भाव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाले नहीं है, बल्कि कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा परमात्मा का जो लोग याद करते हैं वो है गॉड इज मर्सीफुल। क्योंकि गॉड इज मर्सीफुल एंड काइंड। अब भगवान कहता है कि वो जानते हैं कि हम गलती करेंगे और गलती का फल तो सजा ही है, लेकिन भगवान के आगे क्या प्रेयर करते हैं कि हे परमात्मा मैं तो अवगुण से भरा हूँ, है ना, आप मुझे चाहे माफ़ करो चाहे कुछ भी करो, तो मर्सी मांगते हैं ना, रहम की भावना। तो बाबा कहते हैं डॉक्टर के अंदर भी रहम की भावना होती है। केवल प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होता, वो समझता है कि मेरा ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, मैंने तरस करके इस मरीज़ को ठीक करना है। तो मरीज़ उसको कितनी दुआ देता है। पैसे की बात अलग है, आजकल तो कमर्शियल हो। एक टीचर के अंदर स्टूडेंट के लिए कितनी रहम की भावना होती है, बल्कि जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है उसको ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाता है। तो बाबा कहता है आप बच्चों को भी ये नहीं कहना जैसे कोई टीचर कहे ये मूर्ख स्टूडेंट तो
कभी पढ़ेगा नहीं, सुधरेगा ही नहीं, तो उसको शराप दे दिया ना, ऐसे नहीं करना। और बाबा ने ये भी बताया कि रहम का फल ज़रूर निकलता है। स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। असली पालना किसी की वो ज्ञान योग से ही है, बाकी पालना तो दुनिया वाले भी करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये थी बाबा की आज 5 मार्च 2017 की मुरली, जो अव्यक्त रूप से बाबा ने चलाई। और कितना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को गाना और नाचना सिखाया, जो कि ओरिजिनल हम आत्माओं का संस्कार है। क्योंकि दैवी दुनिया में और तो कोई काम नहीं है, गाना और नाचना। क्या गाना है, कैसे नाचना है, वो बाबा ने आज सारा दिन सुनाया। उम्मीद है कि आपने आज ये अभ्यास किया होगा और इसको जारी भी आप रखेंगे। ओम शांति।